हमारी जिंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी जिंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसका उपयोग करके सफल हो जाते हैं और कुछ लोग इसे बर्बाद करके बर्बाद हो जाते हैं। हमारी ये कहानी इसी समय के ऊपर है, इसे अंत तक जरूर सुनिए। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक बेटी और एक छोटा बेटा रहा करता था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। दिन भर ताश के पत्ते खेलता और गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे जरा भी नहीं था। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर करके अपने बच्चों का पेट पाला करती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। लेकिन रामू को इन सब बातों की कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके, हंसी मजाक करके और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाया करता था। रामू को जो भी समझाता कि रामू कुछ काम करो, पैसा कमाओ, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय बर्बाद क्यों करते हो। रामू उनके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर का खाता हूं क्या। इसके बाद गांव का कोई सदस्य इस विषय में उससे बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी महामारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते ही होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना बंद हो गया। सारे कार्य, सारे फैक्ट्रियां, सारी गाड़ियां इत्यादि सब बंद हो गया था। अब रामू का परिवार भूखों मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाती थी, पूरा परिवार वही खाता था। जहां वह काम करती थी, उन्होंने उसे काम पे बुलाना बंद कर दिया था। उसके परिवार में न पैसे थे, न अनाज का एक दाना था। अब वह क्या करती, उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, तब जाके रामू को समझ में आया कि परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने की सोची, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से मदद मांगी, पर उसकी मदद किसी ने नहीं की। गांव वाले उसे ये कह के लौटा देते, जो हमने कमाया है अब लॉकडाउन में हमारे काम आएगा, तुम्हें ही दे देंगे तो हमारा परिवार क्या खाएगा। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो भी क्या करे। वह लाचार भी था, कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी लोगों के हाथ पैर जोड़ के कुछ पैसा जुटा कर लाई और रामू को दिए। रामू अपने बच्चे को लेके गांव के एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उनसे कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगा लगा कर चेक किए, परंतु तब तक उसका बच्चा मर चुका था। यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं शायद तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुख होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगा, सबसे कहने लगा, यह सब कुछ मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसा होता तो मैं हॉस्पिटल समय पर पहुंच पाता और आज मेरा बेटा जिंदा होता। तो अब रामू को समय की अहमियत पता चल गई थी,
इस कहानी में अगर रामू समय का पाठ पढ़ गया होता तो आज शायद उसका बेटा जिंदा होता। तो मित्रों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। मित्रों, हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।